हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 7th क्लास है हमारी और 7th क्लास में आज हम लोग अपना नई बुक प्रारंभ करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी को हम लोग आपका पढ़ेंगे और उसी में हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल यानी यूनिवर्स को हम लोग आपका देखेंगे कि सौर मंडल यानी कि सौर परिवार। ठीक, यूनिवर्स का एक हिस्सा है सूर्य और सूर्य के ही आपके ग्रह हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमको जो है सौर मंडल यानी कि सौर परिवार के विषय में पढ़ना है और इसमें भी आपका सौर परिवार में भी एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। तो चैप्टर का नाम क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। हम क्या पढ़ेंगे? हम सौर मंडल में जो आपका पृथ्वी है उसको देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दें सभी बच्चे, एक बार आप इस वाली इमेज को अच्छे से गौर करके देखिए। इसमें आपको कुछ ग्रह दिखाई देंगे और आप इनको अच्छे से देख भी पाएंगे और आपको दिखाई देगा इसके अंतर्गत आप देखिए किस तरह से आपकी अर्थ आपको दिखाई देगी, सेंटर में आपको सन दिखाई देगा। ठीक, आपको और बहुत सारे ग्रह हैं, मंगल है, बृहस्पति है, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, ये सारे जो ग्रह हैं, ठीक, ये आपको दिखाई देंगे। देख रहे हैं आपको? ठीक, क्या बताइए नेपच्यून है ग्रह की संख्या में या नहीं? आगे बढ़ते हैं और गौर करते हैं। देखिए कह रहे सूर्य के बाद, सूर्यास्त के बाद यानी कि जब आपका सनसेट हो जाता है, सूर्य आपका छिप जाता है, उसके बाद की कंडीशन को आप देखिए थोड़ा सा, तो आपको बड़े अच्छे से इसकी थोड़ी सी और स्पष्ट जो जानकारी है आपकी हो जाएगी। सूर्य के अस्त होने के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान पहले एक या दो तारे बिंदु चमकते हैं लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा है जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुएं होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें कुछ विटामिन और क्षमा जाऊं टिमटिमाते हुए आपके प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। देखिए सिंपल है, जैसे आपका सनसेट हो जाए, आपका सूर्यास्त हो जाए, तो आज ही प्रैक्टिकल कीजिए आप लोग। ठीक, सूर्यास्त हो गया आपका और जब आप आसमान को देखते हैं तो आपको आसमान स्वच्छ और खुला दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको एक दो तारे आपको नजर आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपको बहुत सारे तारे, असंख्यक जो आपके तारे हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, वो आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। एक डिफरेंस कैसा होगा, जो आपके चमकीले होंगे, जो आपके बार बार चमक रहे होंगे जुगनू की तरह, और कुछ कैसे होते हैं, एक कंटिन्यूअस जो आपके लाइट फॉर्म है उसी में वो आपका रहते हैं। क्लियर है? तो कुछ आपका टिमटिम आ रहे हैं, कुछ आपके बिना टिमटिमाहट वाले जो आपके स्टार हैं वो आपको दिखाई देंगे। क्लियर हुआ? तो ये है थोड़ी आपकी कैटेगरी। इससे आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है और बहुत सारी चीजें। अब देखिए कह रहे हैं कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। कैसे कह रहा है? लगभग प्रतिदिन। लगभग प्रतिदिन का मतलब ये है कि चंद्रमा हमेशा आपको दिखाई नहीं देता। एक तिथि होती है अमावस्या की तिथि। अमावस्या की तिथि के दिन जब आपके शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि अमावस्या होती है जब सूर्य मतलब जो आपका चंद्रमा है जब पूर्णतः आपका ढक जाता है, हमको नहीं दिखाई देता, तो हम क्या कहते हैं कि आज अमावस्या है। और जिस दिन हमको मून जो आपका चंद्रमा है वो पूरा दिखाई देता है, हम उसको क्या कहते हैं? फुल मून। फुल मून यानी कि आपका पूर्णिमा कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि आज पूर्णिमा है, आज आपका क्या है, आपका अमावस्या है। तो ये चंद्रमा की जो स्थिति है, कला स्थिति के अनुसार ही हम लोग उनको नाम देते हैं। आइए पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। किसकी बात करें? चंद्रमा की अलग अलग आपका समय पर क्या दिखाई देगा, अलग अलग इसका आकार होगा और साथ क्या होगी, अलग अलग ही जो इसकी स्थिति है वो आपका दिखाई देगी। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको पूर्ण चंद्रमा देखना है, फुल मून अगर आपको देखना है,
तो ऐसी कंडीशन केवल महीने में एक बार ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि मंथ में फुल मून कब दिखाई देता है, कितनी बार, तो आप कहेंगे कि मंथ में केवल फुल मून एक ही बार आपको दिखाई देता है। और देखिए, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम आपको क्या कहते हैं, पूर्णिमा होती है। क्या कहते हैं आपका, पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, ये नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। और जिस दिन आपको चंद्रमा बिल्कुल भी ना दिखाई दे, हम उसको क्या कहेंगे कि आज क्या है, अमावस्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पूर्णिमा जो आपकी पूर्णिमा है और जो अमावस्या है उसका संबंध किससे है। क्लियर है? थोड़ा सा आप गौर करके अच्छे से आप इसको देख लीजिए। क्लियर है? अगर आप इसको स्पष्ट रूप से देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आ जाए। चलिए, अब देखिए, ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर आसमान आपका बिल्कुल स्पष्ट आपको साफ रूप से दिखाई दे रहा है तो आपको तारे भी आजकल दिखाई देंगे और बहुत स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए तो कुछ आपको दिखाई देगा कि 10-12 तारों का जो झुंड है वो इस तरह से गति करता है। तो हम लोग कहते हैं कि वो आपका तारे हैं, नहीं, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए। जिस दिन आपका मौसम साफ हो तो जो हमारी आपका सैटेलाइट है ना, आजकल आपका सैटेलाइट भी आपका राउंड लगा रही है, आपका चमकती हुई। तो बहुत बार हमें आसमान में चमकते हुए चलते हुए तारे भी आपके दिखाई देते हैं। और लगातार हम कहते हैं कि सप्तऋषि हैं, बहुत सारे तारों के झुंड है। तो ऐसा ना हो कि आप सैटेलाइट को देख लें, उपग्रह को, और आप उसको मून मान लें या आप क्या मान लें, स्टार मान लें। क्लियर है? ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हमें दिन के समय चंद्रमा एवं उसकी छोटी मोटी वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती। अब आप ये नहीं आपका सोचते होंगे कि दिन के समय हमें चंद्रमा जो है वो क्यों नहीं दिखाई देता। ये कभी सोचते हो, ये कभी विचार करते हो कि जो आपका चंद्रमा है वो हमें दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देता? क्या आपने विचार किया है कभी? कह रहे हैं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए है, सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में देख सकते हैं। कह रहे हैं जो आपका सूर्य का जो अत्यधिक जो आपका प्रकाश है, उस प्रकार की वजह से ही जो लाइट है, जो प्रकाश है, हम वस्तुओं को आपका नहीं देख पाते हैं। क्या होता है, हम वस्तुओं को आपका नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात आसमान में चमकती हैं, वे आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सारी चीजें आपके खगोलीय, आप उनको पिंड जो है कहते हैं। ये क्या है सारी चीजें? ये आपके खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। कह रहे जो आपका बड़ी मात्रा में जो गैस को उत्सर्जित करते हैं, इनको हम खगोलीय पिंड यानी कि जो आपका तारा है, हम इनको तारा कहते हैं। और कह रहे हैं कि सूर्य भी एक तारा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या सन एक स्टार है, तो आप कहेंगे हाँ, जो सन है हमारा वो भी एक स्टार के रूप में ही या स्टार के फॉर्मेशन की तरह ही काम करते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा एक बार आप इसको देख लीजिए कि आपकी पूर्णिमा, अमावस्या या फिर जो अभी हमने पढ़ा है कि हमको तारे जो हैं आपका दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, या चंद्रमा हमको दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, इसमें से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी है, आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें। देखिए, कह रहे हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। कह रहे हैं अगर जो आपके तारे हैं वो सूर्य के समान ही हैं। अब देखिए,
अगर आप लोग हमारे यूनिवर्स को देखेंगे, जो पूरा आपका ब्रह्मांड है, जो आपका खगोलीय गंगा, जो हमारा खगोल है, इसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ठीक उस आकाश गंगा में से एक स्टार है, एक तारा है, जिसका नाम है आपका सन, सूर्य, और उसी का एक सौर परिवार है जिसके 8 ग्रह हैं, और उसके 8 ग्रह में से एक ग्रह पर हम रहते हैं, हम जिसको क्या बोलते हैं, आपका पृथ्वी, अर्थ कहते हैं। क्लियर है? और आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का मतलब है ऐसे ग्रह, या आप कह सकते हैं कि वो उसका ग्रह है, जो ग्रह दूसरे ग्रह के चक्कर लगाते हैं, हम उनको उपग्रह की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण उनकी उष्मा या प्रकाश महसूस नहीं करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो ये चमकते हुए अनगिनत जो आपके तारे हैं, इनका प्रकाश, इनकी लाइट हम तक नहीं पहुंचती, या कोई आपसे पूछ ले कि आप कह रहे हैं कि सन एक स्टार है, अगर सन स्टार है तो केवल आपका सन का ही हमको प्रकाश क्यों मिलता है, और तारों का हमको क्यों स्टार, जो जो और बचे हुए स्टार हैं उनका प्रकाश हमको क्यों नहीं मिलता? तो इसका सीधा और सरल एक ही आंसर है कि सबसे बड़ी बात है कि और जो स्टार हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, और बहुत दूर होने के कारण जो उनकी ऊष्मा है और जो उनका प्रकाश है वो हम महसूस नहीं कर सकते। उनका प्रकाश और ऊष्मा हम लोग को आपका प्राप्त नहीं होता, कारण है उनका दूर होने की वजह से, और दूर होने की वजह से ये चीजें हमको प्राप्त नहीं होती, और प्राप्त नहीं होती तो क्या होता है, ये हमके छोटे और चमकते हुए आपके प्रतीत होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी सी दिखाई देती हैं। ठीक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर अत्यधिक ऊंचाई पर खड़ा हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है, आप जितनी हाइट को देखेंगे तो आपको उतनी चीज आपको छोटी दिखाई देगी। देखिए, अगर प्लेन, हेलीकॉप्टर कोई भी आसमान में उड़ रहा है तो हमको चिड़िया जैसा दिखाई देता है, और कभी कभी उससे बहुत छोटा भी दिखने लगता है। कारण है कि जितना हाइट के साथ हम लोग आपका चीजों को देखते हैं तो हमें छोटी नजर आने लगती है। कह रहे हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब देखिए, कहा कह रहे हैं, रात्रि में अगर आप आसमान को देखते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के रूप में आपको तारे दिखाई देंगे, और कह रहे हैं ये जो आपका एक इनमें जो आपकी विविधता है, ये विविधता के अंदर ही एक चीज है जिसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक, और कह रहे हैं अल्सर मेजर यानी कि बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। एक नक्षत्र मंडल का नाम है बिग बियर। ठीक, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र मंडल कैसे हैं, हमारी आकाश गंगा में शामिल है। कह रहे हैं कि उनमें से एक का नाम है जिन्हें हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। उनमें से एक का नाम है सप्तऋषि, बड़ा कॉमन प्रचलन नाम है। जब भी आपको कुछ चमकते हुए तारे का आपको झुंड दिखाई देता होगा, जब 7-8 तारे जो आपके बहुत अच्छी लाइट में आपके चमक रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि नक्षत्र है। ठीक, नक्षत्र मंडल है। तो आपने सुना भी होगा, यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अल्सर मेजर का भाग है। परिवार या पड़ोस के किसी बड़ी व्यक्ति से कहिए तो वह आपको आसमान की ओर अधिक तारे और ग्रह और नक्षत्र मंडल को आपका दिखाई देगा। अब देखिए, यह समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से अगर आपको दिखाई दे तो आप कह सकते हैं ये क्या है, आपके सप्तऋषि हैं। कितने हैं आपके? सप्तऋषि। ठीक, अब ऐसा ही नक्षत्र मंडल आप इसको देख लीजिए, एक यहां देख लीजिए। देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं। ये भी स्टार ठीक चमक रहा है, ये भी अच्छी स्पीड में चमक रहा है, ये भी चमक रहा है, ये भी चमक रहा है। कहीं 5 हो सकते हैं, कोई 10 हो सकते हैं। ये स्थिति को देख लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये एक साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ये दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो हमें बड़े पास लग रहे हैं, जबकि आप जितना ऊपर को चलते जाओगे आसमान की तरफ को, इनकी डिस्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप जितना नियर जाओगे आपकी देखने की क्लीनिंग और आपकी कैपेसिटी में चेंजेस जो है आते आपको नजर आने लगेंगे। क्लियर है? चलिए, तो देख लीजिए
आप इन सप्तऋषियों को कैसे आपका नक्षत्र मंडल का आपका डिवीजन है और कैसे आप इनको महसूस करके समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, कह रहे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो हमारा पुराना समय था, जब हमको आपका आज की तारीख में आप देखिए दिशा का ज्ञान हमारे पास है, हमारे पास दिशा सूचक यंत्र है। आप कंपास को मोबाइल में लगाकर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ साउथ कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट कौन सा है। ये बड़ी आसानी से आप जज कर सकते हैं। देखिए, आप अगर हमको आपका दिशा बनाना हो, हम इस तरीके से आपका साइन बनाते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला जो आपका दिशा है, इसको कह देंगे हम ईस्ट, इसको कह देंगे वेस्ट, इसको कह देंगे नॉर्थ और इसको बोल देंगे साउथ। ठीक, इसका बीच का जो भाग होगा इसको कह देंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक, इसके बीच को कह देंगे साउथ ईस्ट। क्या कह देंगे? साउथ ईस्ट। और इसको कह देंगे साउथ वेस्ट और इसको कह देंगे नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से ही है। क्लियर है? इस तरह से हम आपका दिशा को देखते हैं। अब कह रहा है अगर रात्रि के समय में आपको दिशा के बारे में ज्ञान करना, आज तो हमको पता है कि हम मोबाइल का कंपास वगैरह लगा चेक कर लेते हैं, ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट उस तरफ है, साउथ है। आप सोच के देखिए, जो लोग आपका समुद्र में समुद्री यात्रा करते थे, चलो दिन के समय तो आप आपका जज कर सकते हो कि आपका सन निकल रहा है तो ये ईस्ट होगा, उसके अपोजिट वेस्ट होगा, इधर आप खड़े हैं तो लेफ्ट में आपका साउथ हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ साउथ हो सकता है। लेकिन प्राचीन समय में कैसे निर्धारण करते थे? कह रहे हैं कि उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। रात में आप देखेंगे उत्तर की दिशा में एक बहुत चमकीला तारा आपको दिखाई देगा, जिसको कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। रात में आसमान में अगर आसमान साफ हो तो आप स्पष्ट रूप से आप ध्रुव तारे को देख सकते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उनसे पूछिए कि जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा में दिखाई देता है। तो आप खुद देखिए, उत्तर दिशा को अगर आप लोग देखते हैं तो उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा प्रकाश वाला अगर कोई आपको तारा दिखाई देगा, किस दिशा में? उत्तर दिशा में, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? आपका ध्रुव तारा है। आपको क्लियर है? और आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और कह रही है आसानी से हमें एक स्थान पर ही रहता है, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये हमेशा एक जगह आपका फिक्स है और आपको दिखाई भी देगा। ठीक, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कह रहे जो आपका सप्तऋषि आपका नक्षत्र मंडल है, उसकी सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। हमें 1.1 में आप पाएंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आसपास में मिलाते हुए तात्कालिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। कैसे होता है? ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ठीक, ये हमको आपका देखना है। चलिए, जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई आपको डाउट है फिलहाल देख लीजिए, फिर हम उसके बाद आपका ध्रुव तारे की पहचान भी करेंगे। क्लियर है? और ध्यान रखिए, जो ये तारा है ध्रुव तारा, किसको दिखाता है? उत्तरी दिशा को दिखाता है। देख लीजिए, एक बार कुछ पूछना है पूछ लीजिए। उत्तर दिशा में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ध्रुव तारा।
क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ध्रुव तारे की दिशा कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि ध्रुव तारे की जो दिशा है वो कैसी है, उत्तर दिशा है। कहाँ दिखाई देगा आपको? उत्तर दिशा के अंतर्गत जो है आपका ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और आप इसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आपने देख लिया ध्रुव तारा कहां पर है, और आप सप्तऋषि को भी आपका देख सकते हैं। चलिए, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है। कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कह रहे बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। वे क्या होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि ग्रह कौन है? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो स्टार के प्रकाश से चमकते हैं, हम उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ग्रह की परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? वे तारे जिनमें क्या होता है, सूर्य से, मतलब वे तारे जो आपके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, हम क्या कहेंगे उनको? ध्यान दीजिए, हम उनको कहेंगे ग्रह, जिसे अंग्रेजी के प्लेटेन्स कहते हैं। यानी कि जो आपके प्लेनेट है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में आपका? प्लैनेट। ठीक, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, और जिसका अर्थ है परिभ्रम या अथवा चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा किस तारे से प्राप्त होती है, तो आप कह सकते हैं कि उसको सन से, यानी कि जो स्टार है आप कह सकते हैं सन है, तो आप कहेंगे कि सन से ही क्या होती है, सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश आपका प्राप्त होता है। क्लियर है? किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी का या पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा आपका चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर आप लोग पृथ्वी से देखेंगे तो आपको चमकता हुआ आपका प्रतीत होगा। एक मैं आपको छोटा सा एक ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। इन सारे आपके जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का हो सके तो आप लोग इसको बना लीजिए, और कोशिश करिए आप इसको बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। ठीक है? ये देखिए, ये है आपका सन। देख लीजिए, आपको सन दिखाई देगा, सन के बाद आपको मरकरी दिखाई देगा, फिर आपको वीनस दिखाई देगा, शुक्र, फिर आपको अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपको नेपच्यून। और प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। तो हो सके तो आप इसको बना लीजिए एक बार। जीआईसी बड़कोट, पटकोट। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बच्चों, मैं आपको देख पा रहा हूं जीआईसी पटकोट। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्लियर है? बल्कि आप इतने पीछे बैठे हैं, आपको आगे आकर बैठना चाहिए। ठीक है? तो हो सके तो आप इसको बनाइए। चलिए, तो अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य से आपका, सूर्य से
सबसे अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, आप इसको देख पाए और समझ पाए, इस तरीके से आपको इनको बनाना चाहिए, इस तरीके से आपको देखना चाहिए। चलिए कोशिश करिए आप इसको एक बार अच्छे से बना लें और देख लें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।